श्रीमन नारायण बद्री नारायण हरि नारायण नारायण बोल नारायण बोल। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में दोस्तों एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, एक सत्य कथा है। और मनुष्य कितना चालाक होता है, उसका दिमाग कितना तेज है, ईश्वर ने क्यों उसके लिए मृत्यु बनाई, जानना ज़रूरी है कि उसका मृत्यु लोक में ही मृत्यु हो। आइए आगे इसको कथा को पूरी करेंगे। कथा सुनने से पहले मैं आपसे एक बारी से फिर अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर, ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि मेरे ब्लॉग बनाने में कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और आपके भविष्य को बनाने के लिए मैं ब्लॉग बनाता हूं। जैसे कल मैंने एक आपको मृत्यु लोक की कथा सुनाई कि मृत्यु कैसे इंसान की होती है और मृत्यु के 13 दिन तक वो आत्मा कैसे उस घर में भटकती है। ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जिस तरह हम जीवन में जी रहे हैं, हमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, ऐसे हमें मृत्यु के बाद हमारा जीवन सुखी रहे, हमारी आत्मा खुश रहे, सुखी रहे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए जीते जी। आइए जानता हूँ, अब आप सुनिए पूरी कहानी। एक बार एक सेठ था, वो बड़ा ही दयालु था और बहुत ही भक्ति करता था प्रभु की। ईश्वर की इतनी भक्ति प्रेम से करता था कि ईश्वर उस पर रीझ गए। एक दिन सालों से भक्ति कर रहा था ईश्वर की, और एक दिन लक्ष्मी नारायण साक्षात उसके सामने आए और बोले, हे सेठ, तुम बहुत प्रेम से भक्ति करते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ। आप मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान को देखकर। उसने कहा, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति निष्काम भाव से करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे क्या देना, सब आपने दे रखा है। फिर भी भगवान ने कहा, नहीं मैं आया हूँ तो लेना तो पड़ेगा। तब उसने कहा, ठीक है प्रभु, एक आप हस्ताक्षर कर दो कोरे कागज़ पे, जिससे मैं कभी किसी को बताऊं, क्योंकि मनुष्य लोग ऐसे हैं, कहेंगे यार तुझे भगवान के दर्शन हुए, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको भगवान के दर्शन हुए, तो मैं उनको आपके हस्ताक्षर दिखा दूंगा। भगवान ने तथास्तु कह के उसके हस्ताक्षर कर दिए कोरे कागज़ पे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सेठ के पास एक कुत्ता भी था, वो भी बड़ा दयालु और प्रेमी था। उसने भी कभी किसी को कष्ट नहीं दिया और सेठ के साथ, सेठ के कहते हैं ना, से जहाँ हम रहते हैं वहाँ के संस्कारों का असर पड़ता है। सेठ जैसे धार्मिकता, कुत्ता भी उसी संस्कारों में रहा। एक दिन कुत्ते की आयु पूरी हुई और यमराज के, क्षमा चाहता हूँ, यमराज के दूत उसको, शरीर की आत्मा को निकाल के यमलोक में ले गए। कुत्ता यमलोक में चला गया। कुत्ते का हिसाब किताब देखा तो यमराज ने कहा, इसके तो बड़े अच्छे संस्कार कर्म रहे हैं, इसको मनुष्य की योनि दे दो। तब कुत्ता चिल्लाया, रोया कि नहीं प्रभु नहीं, मुझे मनुष्य के योनि भूल के भी मत देना, आप नरक में डाल दो बेशक, लेकिन मनुष्य मत बनाना। यमराज ये बात सुनकर दुखी और चौंक गया कि भाई क्या हो गया आपको, जो आप मनुष्य योनि लेने से प्राप्त कर रहे हैं। देवता भी तरसते हैं इस योनि में जाने के लिए और आप मनुष्य योनि के लिए मना कर रहे हैं। कि नहीं प्रभु, मैंने संसार में रहकर देखा, मृत्युलोक में देखा, मनुष्य से बड़ा धूर्त चालाक इंसान कोई नहीं है। बड़ा ही धूर्त प्राणी है और बहुत दिमाग वाला प्राणी है। यमराज ने कहा, भाई ऐसा कौन सा मनुष्य में दिमाग आ गया जो देवताओं को भी वो खरीद लेगा, भगवान को भी खरीद लेगा। हिसाब से तो आपके हिसाब से कि हाँ महाराज, वो आपको भी खरीद लेंगे। यमराज ने कहा, क्या बात कर रहा है कुत्ते। कुत्ते ने कहा, प्रभु यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे सेठ को ही ऊपर बुला लो, पता चल जाएगा 2 मिनट में। यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ इसके सेठ को सोते सोते उठा लाओ। हमें पता है अभी उसका टाइम, समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उठा लाओ। जब यमदूत आए तो सेठ को पता चल गया कि मुझे यमदूत लेने आए हैं सोते सोते। सेठ से बोला, खड़े हो, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। सेठ ने कहा, ठीक है मैं खड़ा होता हूँ, 2 मिनट में तैयार हो लूँ। कि नहीं ऐसे ही चलो।
सेठ ने फटाफट अपना कागज़ निकाला और उस कागज़ में से भगवान ने हस्ताक्षर किए थे, उस पर चुपचाप से लिख दिया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या लिखा। यमदूत उसको, सेठ को, यमलोक ले आए। यमलोक में जब सेठ की आँख खुली तो उसने देखा मैं तो यमलोक में आ गया हूँ, इसका मतलब मेरी मृत्यु हो गई है। ओहो। यमराज से सेठ ने कहा कि इधर आओ। यमराज ने कहा क्या है बोलो, कि ये पत्र ले लो। पत्र देख के यमराज के हाथ पैर फूल गए और यमराज झुक गया और यमराज ने अपना स्थान पे सेठ को बिठा दिया और यमराज खुद बाहर पहरा दे रहा है। कुत्ता ये देखकर हंसने लगा मनी मन कि ये मनुष्य आ गया है तो कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग लगाया है कि यमराज को भी अपना पहरेदार बना दिया है। और सेठ ने आदेश दिया यमलोक में जाओ, नरक के सारे द्वार बंद कर दो, आज से कोई नरक में नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में जाएं। हाहाकार मच गया यमलोक में कि ये क्या हो गया, ये कौन आया है प्राणी जिसने यमलोक के सारे नियम बंदों को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। जब ये बात देवताओं को पहुंची तो देवताओं में भी हाहाकार मच गया कि हुआ क्या है ये, कि यमराज बाहर पहरा दे रहा है, इतनी बड़ी शक्ति यमराज की और बाहर पहरा दे रहा है। जब देवता विष्णु भगवान पे गए और प्रार्थना की, प्रभु यमलोक में उथल पुथल मच गया एक प्राणी के आने से मृत्यु लोक से, कृपया करके आप चलिए और इसको ठीक कीजिए। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम चलते हैं। विष्णु भगवान जब यमलोक में गए तो देखा बाहर यमराज तो पहरा दे रहे हैं और वो प्राणी मनुष्य यमलोक मृत्यु लोक से आके राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही भगवान विष्णु का आगमन हुआ, वो सेठ उतर के भगवान विष्णु के चरणों पर, प्रभु क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा, मेरे से गलती हो गई। बोले प्रभु कि भाई ये क्या तुमने किया, क्या प्रभु आपने जो हस्ताक्षर किए थे वही काम आ गए। तब भगवान विष्णु ने कहा नहीं सेठ, तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, यमराज को उसका स्थान दो और आप अभी आपका समय, आप मृत्यु लोक में जाओ। जो आज्ञा, सेठ ने कहा, जो आज्ञा मेरे प्रभु विष्णु भगवान से। जब सेठ नीचे जाने लगा तब उस कुत्ते ने पूछा, सेठ सच सच बताओ तुमने ऐसा क्या लिखा था, क्या यमराज तुम्हारा पहरेदार बन गया? उसने कहा जब हस्ताक्षर भगवान विष्णु ने किए थे मैंने लिख दिया कि यमलोक का मालिक ये है, इसके यमलोक का सारा साम्राज्य दे दो और यमराज तुम इसके नौकर बनोगे। जब कुत्ते को बहुत हंसी आई और कुत्ते ने, सेठ तो नीचे यमदूत उसको ले गए और छोड़ दिया उसके घर में। तब कुत्ते ने यमराज से पूछा क्यों, क्या हुआ? देख लिया मनुष्य की धूर्तता, मनुष्य का दिमाग, इसीलिए मनुष्य को मृत्यु लोक में उसके शरीर को मार के लाते हैं, जितना उसका दिमाग है वो सब नीचे ही रह जाए। तब यमराज को बड़ा अचंभा हुआ और उसने कहा, हे कुत्ते तुम ठीक कह रहे थे कि आपने बिल्कुल सत्य कहा, यह बात बिल्कुल उचित है कि मनुष्य हर जगह उथल पुथल कर सकता है। और इसलिए यमराज ने कहा मैं हार गया हूँ, अब जो भी आपको जैसा भी जन्म चाहिए आप ले लो, यमलोक में रहना है तो यमलोक में रहो, स्वर्ग में लेकिन समलोक में लो, मोक्ष लेना तो मोक्ष लो। तब भगवान विष्णु ने भी यमराज को समझाया कि हे यमराज, मनुष्य प्राणी को कभी भी ऐसे मत लाना जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता है, वरना वो उथल पुथल मचा देगा। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि मेरे से व्लॉग बनाने में कोई त्रुटि रह गई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे मैं और सुधारूं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी लालच नहीं करना है, लालच बुरी भुला होती है, धोखा नहीं देना है। नारायण।